जय श्री महाकाल। दशहरा एक भव्य उत्सव है, हमारा गौरवशाली पर्व है। प्रत्येक वर्ष हम श्री राम की विजय के प्रतीक विजयदशमी यानी दशहरे के भव्य क्षण को आनंद के साथ उत्सव रूप में मनाते हैं। बात करें अगर रावण दहन की, तो लोग भिन्न भिन्न प्रकार की बातें बताते हैं। आध्यात्मिक, दार्शनिक कि रावण दहन अच्छाई की बुराई पर विजय का प्रतीक है, बुराई की पराजय और अच्छाई की जीत इत्यादि। लेकिन मेरे मन में हमेशा प्रश्न उठता था कि कंस भी बुराई का प्रतीक था, उसका दहन क्यों नहीं होता? सुबाहु, खरदूषण, मारीच आदि भी तो थे। दुर्योधन भी बुराई का प्रतीक था, फिर रावण ही क्यों? और उसमें भी रावण दहन का समय क्यों देखा जाता है? उसी निश्चित समय पर, उस मुहूर्त पर ही रावण का दहन होता है। आखिर इन सब के पीछे क्या रहस्य है? यदि इस रहस्य को आप भी नहीं जानते, तो अपना हृदय थाम कर और कान सतर्क करके इसका रहस्य सुनिए, वो भी प्रमाण के साथ। लेकिन उससे पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ऐसी प्रामाणिक रहस्यमयी जानकारियां मिलती रहें। ये कथा प्रसंग है कृत्तिवास रामायण में। श्री राम जी के एक वचन की वजह से प्रतिवर्ष रावण दहन होता है। प्रसंग है कृत्तिवास रामायण लंका कांड, पेज नंबर 543, 543। मंदोदरी ने विभीषण से कहा, जिसने राजा को मारा है, जिसने रावण को मारा है, उसको एक बार अपनी आंखों से देखना चाहती हूँ। राम मनुष्य नहीं है, नारायण है, मैं उनके चरण अवश्य ही देखूंगी। ऐसा कहकर अस्त व्यस्त वस्त्रों में और खुले बिखरे बालों में विलाप करती हुई रानी उतावली सी होकर राम को देखने चल पड़ी। राम सेना से गिरे बैठे थे। ऐसे समय मंदोदरी ने आकर प्रणाम किया। रानी मंदोदरी को बिना देखे ही श्री राम जी ने स्त्री की आवाज सुनकर अखंड सौभाग्यवती हो कह दिया। ये कहकर राम ने आशीर्वाद दिया। तब तक रानी ने राम के चरणों को पकड़कर कहा कि हे कमल लोचन, आपने ऐसा वर क्यों दिया? चंद्र, सूर्य, पृथ्वी, समुद्र सभी अपना अपना स्थान छोड़ सकते हैं, किंतु हे रघुनाथ, आपका वचन नहीं टल सकता। ऐसा कहकर श्री राम से मंदोदरी ने अपना परिचय बताया। संसार में जिसकी असीम महिमा है, ऐसे मैं दानव का नाम आपने अवश्य सुना होगा, जिसके महाशैल के प्रहार से तीनों लोग हिल जाते हैं और लक्ष्मण का भी पराभव होता है। मैं उन्हीं की बेटी और रावण की पत्नी हूं। मेरा नाम मंदोदरी है। मैं अंतःपुर त्याग कर आपके चरणों का दर्शन करने आई हूं। हे महाशय, मैंने निश्चय रूप से जान लिया है कि आप तीनों लोगों के नाथ हो। मैं मंदोदरी नामक लंका की रानी आपसे हाथ जोड़कर कहती हूँ, जो देवताओं के ईश्वर पुरंदर को बांध लाता था तथा जिसके भय से देवता भयभीत थे, उस इंद्रजित की मैं जननी हूँ। अखंड सौभाग्यवती रहो, ये कहकर आपने वर दिया है। ये वचन भी व्यर्थ नहीं हो सकता। मेरा पति तो मरा हुआ पड़ा है, तब किस प्रकार से मेरा सुहागिन बने रहने का आशीर्वाद आप दे रहे हो? हे गुणों की निधि, आप सत्यवादी हो, आपकी वाणी मिथ्या नहीं हो सकती। प्रचंड प्रहार से मेरे पति को मारकर आप स्वयं ये कैसी बात कर रहे हो? तब सूर्य वंशजात श्री रघुनाथ जी ने लज्जित होकर कहा, मेरा वचन सत्य रहेगा। रावण की चिता सदा के लिए जलती रहेगी। हे मंदोदरी, सुनो, तुम अपने घर जाओ, विलाप मत करो। मेरे हाथों से मरकर रावण परम गति को गया है, उसके सारे पाप धुल गए हैं। रावण की चिता सदा के लिए जलती रहेगी और तुम भी चिरकाल के लिए सधवा बनी रहोगी। हे मंदोदरी रानी, ये बात झूठ नहीं है, ये चिता यूं ही बनी रहेगी। हे रानी, मेरी वाणी मिथ्या नहीं होगी। श्री राम के वचन सुनकर मंदोदरी प्रसन्न होकर घर चली गई। इसी कारण प्रत्येक वर्ष विजयादशमी पर रावण का दहन होता है और मुहूर्त तथा समय शोध कर ही रावण जलाया जाता है, ताकि वो उसी क्षण की उपस्थिति रहे जब वो क्षण
मंदोदरी को वचन देते समय था और रावण की अखंड चिता जलती रहे। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आपका दिन शुभ हो। महादेव कृपा करें। जय श्री महाकाल।